बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत से किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन आज आप जानेंगे कि किस तरह लता मंगेशकर की ज्यादा फंस ना दे सकने के चलते मुकेश की झोली में आकर गिरा वो गाना जिसने उन्हें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड दिलाया था। रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड फिल्म रजनीगंधा को उन फिल्मों की गिनती में रखा जाता है जो अपने गानों के दम पर ही मशहूर हुई। इस फिल्म के बनने के पीछे की चुनौतियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जैसे इसके नाम को लेकर फाइनेंसर सवाल करने लगे थे और स्टार कास्ट को लेकर भी किसी में उत्साह नहीं था। लेकिन फिल्म के गानों की बात ही अलग थी। इस फिल्म का एक ही गाना है कई बार यूं भी देखा है, जिसे मुकेश साहब ने अपनी आवाज दी थी। वहीं अब इस गाने पर लिखे जाने से लेकर रिकॉर्ड होने और पर्दे पर आने के पीछे कई दिलचस्प कहानियां हैं जो जानेंगे हम आज के इस किस्से में। बता दें कि साल 1974 का वो दौर जब बड़े पर्दे पर आई थी फिल्म रजनीगंधा। बसु चटर्जी ने फिल्म को डायरेक्ट किया और कलाकार थे विद्या सिन्हा, अमोल पालेकर और दिनेश ठाकुर। फिल्म से जुड़ा पहला किस्सा तो यही है कि इस फिल्म की नायिका का रोल विद्या सिन्हा से पहले अपर्णा सेन करने वाली थी। उनसे पहले भी कई 4-5 और लड़कियों को देखा गया था और फिर अपर्णा सेन को कंसिडर किया गया, लेकिन अपर्णा सेन की मांगे ज्यादा थी और वे फिल्म में ऑपोजिट रोल के लिए किसी बड़े हीरो को चाहती थी। इसके लिए अपर्णा की बजाय इस फिल्म के लिए विद्या को ही चुना गया। अब बात करते हैं फिल्म के इस गाने की, कई बार यूं भी देखा है कि, जिसके संगीतकार थे सलील चौधरी। गाना लिखा था लिरिसिस्ट योगेश ने और आवाज दी थी मुकेश ने। अब इस गाने को लिखने का आइडिया योगेश को फिल्म के ही एक डायलॉग से आया था। किसी तरह के एक्शन से हटकर कोई सीन होता है तो उसके लिए गीत लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए योगेश को बार बार स्क्रिप्ट को पढ़ना पड़ रहा था। वे कुछ ढूंढ रहे थे जो उन्हें मिल भी गया। फिल्म में एक डायलॉग था, जो सामने है वो ही सच है। इसी संवाद पर योगेश साहब ने गाने की पंक्ति लिख डाली, ये जो मन की सीमा रेख मन तोड़ने लगता है। इतना ही नहीं, कई बार यूं भी देखा है कि मुकेश चंद माथुर उर्फ मुकेश की जिंदगी को वो गाना जिसे उन्होंने किसी हीरो के लिए नहीं बल्कि कहानी के लिए गाया, ये वो गाना है जिसने लता मंगेशकर के टाइटल ट्रैक से लाइमलाइट लेकर मुकेश को दी। लेकिन इस गाने को भी लता मंगेशकर से गवाया जाना था। लता मंगेशकर ने फिल्म का टाइटल ट्रैक रजनीगंधा फूल तुम्हारे गाया था। उन्होंने दूसरा गाना भी गाने को दिया था, लेकिन उन्होंने 3000 रुपए फीस के तौर पर मांगे, जो कि बड़ी रकम थी उस दौर में। लेकिन रजनीगंधा लो बजट की फिल्म थी, फिल्म को फाइनेंस करने में दिक्कत आ रही थी। ऐसे में मुकेश इस गाने को गाने के लिए सिर्फ 1000 रुपए में राजी हो गए और इस तरह कई बार यूं भी देखा है गाना मुकेश साहब का हो गया। इस गाने के लिए मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। वैसे ये अवार्ड लता मंगेशकर का भी हो सकता था, पर ऐसा हुआ नहीं और नियति को कुछ और ही मंजूर था। बॉलीवुड गलियारों से जुड़ी ऐसे ही और भी रोचक किस्सों और कहानियों के लिए आप देखते रहिए केबीसी न्यूज।